सुके। जी मालिक। ए सुके, आया मालिक। चला जा। आओ, मुजरिम को हाजिर किया जाए। मुखिया जी, आप जज नहीं है, मुखिया है, मुखिया। मालूम है ससुर हमका, हाँ? लगुन और ये लोग शहर से आए, ये भी मालूम है। औकात में रहिए। मुजरिम हाजिर हो। अरे खुदाई खुदाई ऐसी की तैसी खुदाई की यार, बहुत हो गया सवाल जवाब। वैसे आप होती कौन है सवाल जवाब करने वाली? ये मेरा गांव है, मेरा गांव। हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस सोने की चिड़िया के एक एक पंख को पहले मुगलों ने नोचा, फिर अंग्रेजों ने, और जो बचे थे उन्हें भ्रष्टाचार, अशिक्षा, गरीबी और जात पात ने नोच डाला। इस सोने की चिड़िया को अब डॉक्टर की जरूरत है, और वो डॉक्टर आप हैं, हम हैं। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं मेक इन इंडिया का। ए बाबू, इधर आओ। कहाँ है? आओ आओ। हाँ बोला। नौसारी किधर है भैया? सीधे जाओ और मुड़ जाओ। लो मैडम, मंजिल आ गई। पहुंच गए हम लोग। चलो चलें। चलो। रुको गाइस, मुखिया जी का घर किधर है पता ही नहीं चल रहा है। क्या चाहिए तुम सबको? ओके ओके ओके, वेट वेट, दे रही। बहुत डस्ट है। ये लो। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। ऐसे हो? दे रही शूटिंग हूँ। करे खातिर आया होगा। नहीं नहीं अंकल, हम लोग डॉक्टर्स हैं। एक साथ इतने डॉक्टर? आपको भी चॉकलेट चाहिए का? हाँ, दे दो। हैजा फैले वाला है का? नहीं नहीं अंकल, मुखिया जी का घर कौन सा है? ओ सामने उधर है। चलो चलते हैं। चलो 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 बच्चों, शोर मत मचाओ। इतना डॉक्टर मुखिया का घर जा रहा है, बुझाता है मुखिया को कुछ बीमारी हो गया है। जिया बबुआ जिया, जुग जुग जिया जिया। अरे कौन है? आ रहा हूँ। बिटिया रानी को तैयार कर रहा हूँ। ओहो, बेटा ये पकड़ना, मैं अभी आता हूँ। हैं? कौन है आप लोग? मुखिया जी से मिलना है हमें। मुखिया जी से? एक मिनट। मालिक, आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। अंदर ले आओ जो भी हैं। अच्छा ठीक है। चलो मुखिया जी से मिलते हैं। यस डॉक्टर। आइए आइए। मालिक, यही लोग आए हैं। कौन है भाई आप लोग? नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते जी। अरे क्या चाहिए आप लोग? हमारे डॉक्टर की टीम आई है गांव में कुछ काम करने के लिए। मालिक, आप इन लोगों से बात कीजिए, मैं तेल मल देता हूँ। अरे नहीं, कर लेंगे हम सब। जाके तुम इनके लिए पानी वानी लेकर आओ। जी हाँ। ये आपकी माँ है क्या? हाँ जी, अक्सर बीमार रहती हैं। अच्छा, नमस्ते माँ जी। माँ जी। वैसे भी उम्र हो गई इनकी निकलने। नमस्ते कर रहे हैं, नमस्ते। शहर से आए हैं। हाँ। मुखिया जी, मैंने आपको मैसेज भिजवा दिया था कि हम 4 लोग आ रहे हैं आपके गांव के विकास के लिए। हाँ, वो कल वीडियो साहब आए रहे हैं। हमारे पास सरकारी परमिशन भी है सर। अरे वो सब ठीक है, लेकिन आप लोग बड़े जल्दी आ गए।
मैडम को समाज सेवा करने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। अरे भैया 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। 2-4 दिन में मैडम क्या बदल लेंगी? 100% सही बोल रहे हैं आप। हमने सही बोला है, कब गलत बोला जो आज बोलेंगे? आपके जैसा सत्यवादी हरिश्चंद्र आज तक ना तो पैदा हुआ है और ना ही होगा। ससुरे तो जितना जमीन के ऊपर है उतना जमीन के नीचे तुम जहाँ पड़ गई। आप हमें क्लिनिक के लिए जगह दे दीजिए ताकि हम आगे का काम स्टार्ट कर सकें। तो आप लोगों को रात हमारे घर में ही गुजारनी पड़ेगी। आपके घर में क्यों? हम लोग आपके मेहमान हैं। उल्टी सीधी बातें मत करो आप। अरे हद करती हैं भाई, आप दिल्ली तक की सोचने लग गई। हम घर में रात गुजारने की बात कर रहे हैं, अपने साथ गुजारने की बात नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी तो आज रात जाग कर ही कट जाएगी। चांदनी बाई का नाच है, बहुत बढ़िया नाचती हैं। सॉरी मुखिया जी, इसकी बात का बुरा मत मानिए। अरे नहीं भाई, हम काहे बुरा मानेंगे। प्लीज हाँ? प्लीज। चलिए, आप लोग शहर से आए हैं, थक वक गए होंगे, जाके आराम कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक ये यू। तो हमारी बेटी जैसे है। लेकिन बेटी तो नहीं है ना। चलें फिर। चलिए चलिए चलिए। ला रे, जल्दी कर। हाँ, ये लीजिए लीजिए मालिक। जी धन्यवाद। यहाँ रख। एकदम गरम गरम खाना है, अच्छा। खाइए खाइए। पलक कहाँ है? पलक अपने कमरे में, मैं बुलाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। पलक मैडम। ओए चुप कर, तुम लोगों की यही तो प्रॉब्लम है, दिमाग का इस्तेमाल तो करते ही नहीं। मैं तो बुला रही थी बस। पलक बेटा, खाना लग गया है, आ जाओ। तुम्हारे पापा तो डाइनिंग टेबल से चिपके हुए हैं। ओहो बेटा, खाते वक्त तो इसे छोड़ दिया करो। 1 मिनट मम्मा। पापा, मुझे ना एक गांव मिला है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। मैं वहाँ जाऊंगी, मेरी एनजीओ से बात हो गई है। बेटे, यही हॉस्पिटल खोल देते हैं, कहीं जाने की क्या जरूरत है? अगर ये बेटा होता तो आप ऐसी बातें नहीं करते। इसको भी तो आजादी मिलनी चाहिए। भाई मेरी बेटी तो शेर है। शेर नहीं मम्मा, शेरनी। सॉरी शेरनी। जब ये खुद ही बोल रही है कि वहाँ कोई सुविधा नहीं है, तो ये वहाँ कैसे रहेगी? हमारा बेटा फौज में है, देश के लिए थोड़ा सा कष्ट झेल लेगी ना हमारी शेरनी, क्यों? और वैसे भी पापा, औरतों में कष्ट सहने की शक्ति मर्दों से 8 गुना ज्यादा होती है। और हम औरतें कष्ट ना सहना तो ये मर्द पैदा ही ना हो, है ना मम्मा? वाह शेरनी वाह। जुग 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 जियो। सरिता, तू भी खाना खा ले। खाने के बाद जो खाना बचेगा उसका क्या करूँ? रोज क्या करती है? कचरे में फेंकती हूँ, और क्या करूँगी? हाँ नहीं तो। अंडा पाव, दूध, ब्रेड चाहिए, खारी बिस्किट, बटर टोस्ट चाहिए। अरे चाहिए था तभी बुलाया ना, और इतना चिल्ला क्यों रहा है? एक भी दाना बर्बाद नहीं करिएगा, हर दाने में भगवान होते हैं। तो क्या हम लोग भगवान को खा रहे हैं? ससुरा, ये शहर हमरे संस्कार खा गया। सही बोल रहे हैं मालिक। हम गलत बोले हैं आज तक कभी? खाना है यार, ससुर, वैसे संस्कार कौन है? चम्मच भी नहीं। तेरा पड़ोसी है। अच्छा, हेलो। हेलो, हाउ आर यू? या आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? नथिंग स्पेशल। बहुत देर से फोन ट्राई कर रहा था, अब जाके मिला। तुम कब पहुंची? हो गए 2-3 घंटे। इतनी देर में एक फोन नहीं कर सकी? प्लीज अब शुरू मत हो जाना, वैसे भी मैं बहुत थकी हुई हूँ। पूरी दुनिया आगे निकल गई, लेकिन ये गांव वही का वही है। मैं यहाँ के विकास के बारे में सोच रही हूँ और मुझे यहाँ का विकास करना है। सरकार भी कहती थी विकास होगा, पर न विकास हुआ और न ही रोशनी आई। विकास विकास। हाँ करो विकास, पर मुझे मत भूल जाना। यू नो ना, आई लव यू सो मच। या आई लव यू टू। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो।
शायद मैंने आप लोगों को नहीं बुलाया। सर, हम लोगों को आपसे कुछ बात करनी है। क्या हम बात कर सकते हैं आपसे? क्या पेमेंट के लिए? आई एम राइट संजय? यस सर। मैं विजय माल्या तो हूँ नहीं जो देश छोड़ के भाग जाऊंगा। सर ये महीना खत्म होने से पहले सैलरी दीजिए, नहीं तो ये जॉब छोड़ के हम चले जाएंगे, प्लीज सर। आप लोग मेहनत कीजिए, शायद कामयाब हो जाए हम लोग। क्या काम करेंगे, देंगे नहीं। पैसा नहीं है। 10-15 खबर तो इकट्ठा कर लिया और भी बहुत ए, सारा सुखिया खबर। जी मालिक। कहाँ भागा जा रहा? मालिक बहुत सारा खबर लेके आया हूँ। अरे खबर लेके आया है तो क्या खैनी खाकर सुनाएगा रे? हाँ चल सुना खबर। ठीक है मालिक, तनिक सुस्ता लेता हूँ। सुस्ता ले, यहाँ के सुस्ता। बैठ, पीड़ा ले लेता हूँ, बैठ जाता हूँ। बैठिए। हाँ, हाँ बताओ। मालिक पूरे गांव का खबर इकट्ठा करते करते थक गया था। ले चल सुना चल। मालिक रामदेव पंडित और ओकर बेटा राम परितवा पंडित के साथ लड़की देखने गया है। लड़की देखने गया? सही है। क्या उम्र होगी लड़के की रे? हुए 18 साल। 18 साल हो गए? हाँ वही को। साला चूहा शेर हो गया रे। रमिया के बकरी 4 बच्चा पैदा की से। 4? उसमें से एक बच्चा जन्म लेते ही स्वर्ग सिधार गो। अरे बकरी का बच्चा, तू काहे रो रहा है रे ससुर? हम काहे रो रहे हैं? अरे मालिक, गंगा जी है ना, गंगा के पति ने बड़ा मार मारा है। ससुरा दारू पी के इतना मारा कि ओकर हड्डी पसली तोड़ दिया। ओकर देवर शहर गया है आयोडेक्स लाने खातिर। आयोडेक्स लेने गया है? हाँ। आहू मिल्खा 9 महीना के बदले 6वें महीना में बेटा पैदा कर दे। ससुर मिल्खा के हुआ क्योंकि मेहरारू के हुआ है रे? हाँ 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 हुए। ससुर चल, ध्यान रख, बहुत कपड़ा इकट्ठा हो गया। जाके अंदर जा, कपड़ा धो ससुर। चल जा रहा हूँ मालिक। मिल्खा के मेहरारू के बकरी का बच्चा मर गई, ससुर उल्टा सीधा खबर लाएगा। सारे कपड़ा धोना ससुर, एक भी नहीं छूटना चाहिए। जाओ। भगवान, देखने जा रहे हैं, अच्छा लड़की मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे रामदेव जी, आप तो बिल्कुल टेंशन लीजिए ही मत। लड़की एक नंबर की है, एकदम बढ़िया लड़की है। अरे आप पे भरोसा है मुझे। सर्वगुण संपन्न है लड़की। अच्छा चलिए आ गए, आइए जी। ये लड़की की माँ है। ये लड़की के पिताजी हैं। नमस्ते पंडित जी। मनोहर जी, अब जरा बिटियों को लाइए। जी पंडित जी। अगर लड़का पसंद नहीं आया तो शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी कर लो। जबरदस्ती थोड़ी ना है बेटा। बस करो माँ, मुझे सजाना संवारना, मैं उसे पसंद करूंगी, वो मुझे नहीं। चलो। बेटा कुछ बात कर लो। जी पिताजी। आपका नाम क्या है? कोमल भारती। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामजीत है और ये हमारे पिताजी हैं रामदेव यादव। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो रामदेव जी, ये रिश्ता पक्का? अरे पक्का समझिए। भारती की माँ, मिठाई लाओ। अरे ससुर यहाँ से निकाल। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग मुखिया जी। गुड मॉर्निंग। बढ़िया से नींद आया? हाँ बढ़िया से नींद आ गई। ले लीजिए, इसका दातुन तोड़ी और तीनों लोग ले लीजिए। रमिया, इन लोगों के लिए नहाने के लिए पानी रख दे भाई। नहाने से पहले मुझे टॉयलेट जाना है। टॉयलेट कहाँ पे है? यहाँ पर कोई टॉयलेट नहीं है। मैं भी खुद अभी खेत में करके आया हूँ। What nonsense! अरे बहुत बेकार जगह है, मैं कहती हूँ ना चलो वापस। मुखिया जी, जब आपके घर में टॉयलेट नहीं है तो इस पूरे गांव की क्या हालत होगी? अरे टॉयलेट का क्या करिएगा, यहाँ की औरतें खेत में ही जाती हैं, आप भी जाइए। तो हम लोग को भी खेत में जाना पड़ेगा। और नहीं तो क्या आपके लिए ताजमहल बनवाएंगे?
लेकिन अब आपको शाम तक रुकना पड़ेगा। शाम तक? इट्स इम्पॉसिबल। शाम तक कोई कैसे रोक सकता है? हमारे देश की औरतें। अगर आपको ज्यादा ही जोर से लग रहा है तो मैं किसी औरत को भेज देता हूँ आपके साथ। ए रमिया, वो नहाने का पानी बाद में देना, पहले इन्हें खेत में ले जा। माया तुम भी चलो मेरे साथ में। क्यों नहीं, आप लोटा ले लो। तुमने टॉयलेट कर लिया? रुको मैं चेंज करके आती हूँ। मैं भी चलती हूँ। कुछ भी कहिए मुखिया जी, गांव का बड़ा बुरा हाल है। काहे भाई, काहे बुरा हाल है? ये क्या, खेत में कोई जाता है क्या बाथरूम? बताओ। अरे तो आदत डालनी पड़ती है, जैसा देश वैसा भेष। अब हम क्या शहर जाएंगे तो काम खेत में जाएंगे हम शहर में? लेकिन कुछ तो सुविधा होनी चाहिए। अरे क्या सुविधा की बात करते हैं, यहाँ सब सुविधा है। उतना आजाद जाके मस्त बढ़िया से ठंडी ठंडी हवा में बैठते हैं। वहाँ क्या कमरे के अंदर ही सब कुछ करिए, खाना भी खाइए, कमरे के अंदर टॉयलेट भी करिए। ये कोई बात है? सर जी, देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब तो अंग्रेजी कल्चर भी आ गया सर। देखिए भाई, देश गांव से ही है, गांव के बगैर देश नहीं है, ये बात बता दें हम। लेकिन प्रगति भी तो चाहिए। अब क्या प्रगति करिएगा, ये प्रगति नहीं है। पेड़ है पौधा शहर में है भाई, पेड़ पौधा है शहर में। वो तो ठीक है, लेकिन खुले में शौच करेंगे तो कितनी तकलीफें होंगी, ये तो आप सोचिए। और स्वास्थ्य भी तो कुछ होता है। खाद बनता है उससे। 10-10 बजे सोकर उठेंगे, उसके बाद फिर टॉयलेट ढूंढेंगे। यहाँ आने से पहले नहीं सोचा कि गांव में टॉयलेट नहीं होता है। अगर जाना जरूरी नहीं होता ना तो कैंसिल कर देती। रोटी में बटर ज्यादा लगा था। आइए आइए ना, आइए। ये है। अंदर चल जाओ, अंदर तक और अंदर। ये पलक, बेटा खाना अंदर भिजवा दूं क्या? क्या मम्मा, आई अभी। जल्दी आ। कैसा रहा? पहली बार करते हैं कुछ नया सा, कुछ अलग सा। अरे शहर के लोग नंगे नहाते हैं का? तो कपड़े पहन के कैसे नहाऊंगी? हमरा के का करे के है? पहले हम लोगों को जनसंख्या कम करने के लिए लोगों को समझाना पड़ेगा। अगर ये लोग पढ़े लिखे होते तो देश में इतनी समस्या नहीं होती। इन लोगों को समझाना और कलकत्ता पैदल जाना तो एक ही बराबर। सही बोल रहा है तू। सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत है? जगह चाहिए ना क्लिनिक के लिए। हाँ, मुखिया जी ने तो बोला है कि शाम तक जगह तैयार कर देंगे। गांव में न रोड है, न बिजली है, न सड़क है, न स्कूल है, कैसे रहते हैं ये लोग? सही बात है, स्कूल ना होने की वजह से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हम लोगों को कुछ करना चाहिए। अब हम स्कूल तो नहीं खोल सकते ना? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं खोल सकते हम स्कूल? हम ऐसा क्यों नहीं करते? आप बच्चों को पढ़ाइए और हम तीनों मिलकर क्लिनिक संभालेंगे। वाह, क्या बात है मैडम। हाँ, क्या बोलती हो माया? पर पढ़ाने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। ये बात भी है।
जगह, चलो जगह हाँ। ढूंढने चलते हैं। लेट्स गो समवेयर एल्स। वो देखो। हाँ सही बात है, इधर देखते हैं। पूरे गांव में पढ़ाने की जगह नहीं है, शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए। राइट? कहाँ जा रहे हैं हम लोग गाँव में? तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा। हम लोगों को बहुत मेहनत करनी होगी। गांव गंदा है, गांव का विकास होना बहुत जरूरी है। संभाल के आना तुम लोग। आराम से। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये क्यों हंस रहा है पागलों की तरह? ओह, अरे वहाँ देखो। या तो ये आदमी पागल है या तो महान है। 100% ये आदमी पागल ही होगा। ये लोग कौन है? ए मोहन, अंगा ले जाओ भाई अपना। पागल ही है। हाय, हाय, आई एम डॉक्टर पलक। आई एम अंग्रेज कुमार। डू यू नो इंग्लिश? यस। आप इतने पढ़े लिखे हो, आप कुछ करते क्यों नहीं? वैसे आपकी तारीफ। माई सेल्फ डॉक्टर शुभेंदु। देखिए, आपके गांव के हालात इतने खराब हैं। सही बात है। आप चाहें तो अपने गांव के खातिर बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों? हाँ सही बात है। तो आप कुछ करते क्यों नहीं? यू नो डॉक्टर शुभेंदु, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। लो, मुर्गी से ज्यादा महंगा तो दाल है। सही बोल रहा है तू। मेरे गांव वाले मुझे पागल समझते हैं। हम भी आपको थोड़ी देर पहले पागल ही समझ रहे थे। वैसे आप लोग जा कहाँ रहे हैं? हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे स्कूल की तरह बच्चों को पढ़ाया जा सके। आप हमारी हेल्प करेंगे क्या? क्यों नहीं, क्या हेल्प चाहिए बताइए। आप यहाँ के सारे लोगों को जानते हैं। जी जी जी। आप हमें इनसे मिलवा दीजिए ताकि हम इनको समझा सकें और शुरुआत कर सकें। चलिए पहले मैं आपको स्कूल के लिए जगह हाँ, दिखाता चलिए। हूँ और फिर सारे गांव वालों से मिलवाता हाँ हूँ। ठीक है, ये अच्छा है। चलिए थैंक आइए। यू। चलिए। अरे भाई 2 घंटा से हम आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। आप लोग कहाँ चले गए थे? हम आपका गांव देख रहे थे। देख लिया गाँव? हाँ देख लिया। कैसा लगा? ठीक है। ठीक ही है। अच्छा चलिए, हमने आप लोगों के रहने का ठिकाना कर दिया है और समन्वय भी पहुंचा दिया है। बस आप लोगों का पहुंचना जरूरी है। हम लोग भी तैयारी हैं, चलते हैं। हाँ। तो आइए चलिए फिर। मुखिया जी देखिएगा, कुछ दिनों में आपका गांव एकदम सुधर जाएगा। अरे भाई वो सब तो हम देख ही लेंगे, लेकिन एक बात बताइए, इस सब में पैसा तो सरकार ही देगी ना? आप चिंता मत करिए, हमें बस आपके साथ की जरूरत है, पैसे की नहीं। मुखिया जी, कल से मैं गांव में बच्चों को पढ़ाऊंगा। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अरे हमको क्या ऐतराज होगा भाई, लेकिन पढ़ाएंगे क्या आप? जो पढ़ाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, आपको थोड़े ना। ये गांव है हमारा, एकदम शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। सब लोग अपने आराम से खेती करते हैं, खाते कमाते हैं, चैन से रहते हैं। शायद मुझे यहाँ पे एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जी। एडजस्ट कर जाऊंगी। अरे क्या कुछ दिन रहेंगे तो सब आदत पड़ जाएगी। कहाँ जा रहे? प्रणाम मालिक। प्रणाम प्रणाम। कहाँ जा रहा? खेत में काम करना। अरे खेत में बाद में जाना, पहले इनको वो क्लिनिक छोड़ के आ जा। ठीक है, आइए चलिए। जाइए। थैंक यू मुखिया जी। अच्छा जी, धन्यवाद मुखिया जी, हाँ, बहुत हाँ, बहुत फिर मिलते शुक्रिया। हैं शाम को। हाँ ठीक है। डॉक्टर, ऐसे लोकेलिटी में काम करना कितना टफ होगा? मैडम सच में ये जगह अच्छी नहीं है। दुनिया में कोई जगह अच्छी नहीं होती माया, बनानी पड़ती है। पर कल हमें काम क्या करना होगा? हाँ, कल से ही काम शुरू करते हैं। नई जगह पर मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। कल सुबह आप और अंग्रेज कुमार मिलकर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कीजिए और हम तीनों मिलकर क्लिनिक संभालेंगे। आगे का प्रोग्राम कल बनाएंगे। ऐसी जगह पे कैसे रह सकते हैं? सबसे पहले तो रहने के लिए अच्छा इंतजाम करवाना चाहिए, फिर काम के बारे में सोचना चाहिए, वरना मैं चली जाऊंगी। माया, तुम्हारे पापा चपरासी है ना, और मेरे पापा हाई कोर्ट में जज। जब मैं यहाँ रह सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? बात सिर्फ रहने की नहीं है, बल्कि फायदे क्या हैं? कष्ट क्यों सहे हम? तुम्हें सिर्फ पैसा और सुख चाहिए। कभी बॉर्डर पर जाकर देखो, गर्मी, सर्दी, बारिश, कुछ नहीं समझते हमारे देश के जवान। मेरा भाई भी आर्मी में है, रहने को छत नहीं मिलती, खाने को गर्मा गर्म रोटियां नहीं मिलती, ना ही कोई रूठने वाला होता है और ना ही कोई मनाने वाला। रोज सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। हम रोज नए नए तरह की फैशन करते हैं और वो
देश की वर्दी पहनने में ही गर्व महसूस करते हैं। 12 महीने में सिर्फ महीने भर की छुट्टी मिलती है उन्हें, और वो भी अपने परिवार वालों को समर्पित कर देते हैं। बदले में उन्हें क्या मिलता है? 25-30 हजार बस। लेकिन वो तो कभी छोड़ने की बात नहीं करते, क्योंकि वो देश के लिए जीते हैं, और हम तेरा मेरा करते रहते हैं। पैसा और सुख चाहिए, पैसा तो धंधे वाली भी कमाती है, नाम और इज्जत नहीं कमा सकती। सनी लियोनी की तो बहुत नाम और इज्जत है। सुधर नहीं सकता देश। डॉक्टर पलक, हाँ? मैं बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ और मैंने अंग्रेज कुमार को बोल दिया बच्चों को इकट्ठा करने के लिए, और मैं गांव में स्कूल की शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लो, मैं देश सेवा को तैयार हूँ। बहुत अच्छा। मैं भी तैयार हूँ। किस लिए? बाकी सब देख लेना माया, क्योंकि मरीज आते ही होंगे, है ना? राजा तुम भी देख लो, बाकी सब सेट है ना? अच्छा है ना? सब कुछ अच्छा हो गया? हाँ ठीक है, इसको यहाँ रख दो। अब क्या मरीज का वेट करते हैं, सारे मरीज आते ही होंगे, है ना? देखो ना राजा, आ रहे हैं क्या मरीज? कोई ना कोई तो आता ही होगा। दूर दूर तक तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई नहीं। शायद कोई आ रहा है। देखो राजा, कोई आ रहा है शायद। बोलिए, क्या हुआ? पेट दर्द कर रहा है? हमारा आदमी। क्या हुआ? क्या बीमारी है? हमारा आदमी मर गया क्या? हमारा आदमी हमके रोज दारू पी के मारा थे। आप लोग शहर से आए हैं, ओके चल के समझाइए कि शहर के लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, चलो हम चलते हैं आपके साथ। बस यही काम रह गया समझाने का। राजा तुम चलो मेरे साथ, चलिए। प्लीज आप रो मत, मैं चल रही हूँ ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ये देखिए मुझे साके दारू पी के पड़ल है, दारू पी के हमरा के मारे थे। आप ही समझाई। भाई साहब, आपको शर्म नहीं आती दारू पीने में? एक तो दारू पीने से लीवर खराब होता है, दारू पी के अपनी बीवी को मारते हो। जो पैसा दारू पीने में खर्च करते हो, उससे अपना घर बनवा लेते। ओ भाई साहब उठो। ओ तेरी, मर गया क्या? आज तो समाज सेवा करने का दिन ही नहीं है। सही बोल रहा है तू। गणेश, गणेश। हाँ सर, कुछ चाहिए आपको? तुम ऑफिस छोड़ के नहीं जा रहे हो? सब लोग जा चुके हैं। सर बुरा वक्त तो मैंने भी बहुत देखा है, अब रात होती है तो सुबह भी होता है ना, अब मुझे उसी सुबह का इंतजार है। बातें बहुत बड़ी करते हो तुम। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। अभी मैं गांव वालों से मिल रही हूँ। गांव वाले कितने स्वीट होते हैं ना, मिलकर पता चला। और तुम मुझे यहाँ आने से मना कर रहे थे। मुझे तुम्हारी फिक्र है, ना कि तुम्हें काम करने से रोक रहा हूँ।
और बताओ तुम्हारा न्यूज चैनल कैसा चल रहा है? सच बताऊं या झूठ? सच कड़वा जरूर होता है लेकिन जहर नहीं होता। तो सच ये है, सारा स्टाफ ऑफिस छोड़ के जा चुका है। क्या? पेमेंट के लिए? हाँ। तुम ठीक हो ना? अगर तकलीफ हो तो वापस आ जाओ प्लीज। चलो चलो, बाय बाय बाय। बैठ जाइए। बैठिए। खेला तू सब, आवाज कम करा। क्या नाम है आपका? रमिया देवी। आपके घर में कितने बच्चे हैं? खुद ही गिन लो। क्या? कितने बच्चे? ये सब आपके बच्चे हैं? नहीं, आपके कितने बच्चे हैं वो बोलो। इनने पूछी घर पे कितने बच्चे हैं। घर में 2 ही बच्चे अच्छे। आपने नारा नहीं सुना? नारा सुनने से बच्चे थोड़ी कम होते हैं। सही बोल रहा है। तो कैसे कम होते हैं? ये तो आप बताओगी ना डॉक्टर। तो मैं क्या कर रही थी? सॉरी डॉक्टर। ये सब ऐसे नहीं होगा। सबको एक साथ इकट्ठा करो फिर समझाएंगे। राजा जाओ, अंग्रेज को बुलाकर लेकर आओ। तुम जाओ। आओ, चुप हो जा। के दिमाग खराब हो गया है। उतनी टॉफी उठा के दो तो। मैडम जो बोल रही है ठीक से सुनना और करना। मैडम, अंग्रेज क्या है ये? हाय। आपने बोला था आप हमारी हेल्प करोगे। कर तो रहा हूँ, स्कूल के लिए जगह बना रहा हूँ। आप इन सबको एक साथ इकट्ठा कर सकते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं। कहाँ इकट्ठा करना है? क्लिनिक के पास। आप चलिए आगे से, मैं पीछे से लेके आता हूँ इन लोगों को। सिर्फ 1 घंटे के लिए ही आना है। जी। ठीक है। ए रम्या, चलो और सबको चलो जाकर राजा, चलो माया, चलो। ए बच्चा, तुम भी चलो। ए सुमित जी, चलो। ये देखो हमारा गांव है, एकदम से एकदम निकम्मा लोग सब बैठे रहते हैं गांव में। हाँ? किसी को कोई काम धंधा नहीं। और छोटू, क्या हाल चाल है? ए मुन्ना, स्कूल नहीं जा सकता? आंटी मीटिंग में चलिए। जाओ पढ़ो लिखो। ए जनार्दन भैया, चलिए मीटिंग में चलिए। अरे गिर जाओगे, संभल के खेलो। ये देखो बटेसर भैया को देखो, क्या बैठ के पंचायती करते रहते हैं, पता नहीं। मीटिंग में जाने को होता ही नहीं इनको। चलिए। अरे चलिए मीटिंग में। काहे बुलाती रहती है सबको? अरे आप एक बार काहे नहीं खुदे आके देखते हैं, रोज रोज पूछते हैं काहे बुलाती है। चलिए जाके देखिए। आप मुखिया जी को और पंडित जी को बुलाए क्या? मुखिया जी का क्या काम है? नहीं, उनको नहीं बुलाए हैं, कोई काम नहीं उनका वहाँ पे। चलो हम चलते हैं। अंग्रेज इधर आओ। क्या? अरे चलो, तुमको खर्चा वर्चा पैसा वैसा तो मिलेगा ना? एकदम पगलेटे हैं। चलिए आपका काम करवा दें। आइए सब, बैठिए मैडम जी कुछ बताएंगी, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। ए रम्या, तुम बैठो हो। और लोग आ रहे हैं या फिर शुरू किया जाए? जो इस बार नहीं आया वो अगली बार आएगा। ओके। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पलक है। मेरे साथ राजा और माया है। अंग्रेज कुमार को आप लोग जानते ही हैं। ये लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने गांव को सुधारने में आप लोग मेरी मदद करोगे। जरूर करेंगे। आपके गांव में किसी भी चीज की सुविधा नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आई हूँ। कैसे रहना चाहिए, रोज अपना इनर वेयर साफ करना चाहिए, चाहे वो औरत हो या फिर मर्द। हम कुछ पूछे मैडम? अरे वाह, जरूर पूछिए। अंदर बाहर क्या होता है? अरे अंदर बाहर नहीं, इनर वेयर। जैसे मर्दों का होता है चड्डी और बनियान, और औरतों का ब्रा और पैंटी। इसे रोज साफ करें, रोज साबुन लगाकर नहाएं। खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना ना भूलें। बर्तन साफ रखें। खाने पर मक्खियाँ ना बैठने दें, क्योंकि जब हम शौच करते हैं वही मक्खियाँ हमारे खाने पर आकर बैठ जाती हैं। घर के आसपास गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि उससे मच्छर पैदा होता है और मच्छर के काटने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर बीमारियों से बचना है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा। खाने में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का उपयोग करें। अंडे, दाल, घी ये सब भी खाना बहुत जरूरी है। एक बात पूछे मैडम? अरे एक नहीं 2 बात पूछिए। सुबह खुल के नहीं होता है? क्या मतलब? टॉयलेट की तरह। खाने में पालक और रेशेदार सब्जियों का ज्यादा उपयोग करें। आलू का छिलका मत निकालें। हरी सब्जियां खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है।
तो आपको चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। रात को सोने से पहले हल्का गुनगुना दूध पिए। अगर घर में दूध नहीं है तो हल्का गुनगुना पानी पिए। रोज सुबह उठकर जितना हो सके उतना पानी पिए। अब जिनको जिनको जो कुछ भी बीमारियां हैं आकर अपना नाम लिखवा ले। तुम नाम लिख लो राजा साहब का। जी मैडम। ओके। आ जाइए सब लोग आ जाइए लाइन से। खड़े हो जाइए, चलिए आ जाइए। सबका नाम लिख के दवाई दे दूं। मैडम इतनी अच्छी होकर शहर से आई है हम लोग के विकास के लिए, हम लोग के लिए आई है, पता है तब जाके अच्छा होगा हम लोग के गांव का। ऐसे थोड़ी होगा, विकास के लिए हम लोग को कुछ करना होगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। अंग्रेज, मीटिंग खत्म हो गया का? हाँ मीटिंग खत्म हो गया, आप बहुत लेट आए ना। वैसे कोई बीमारी है तो दवाई ले लीजिए, मैडम दवाई दे रही है। नहीं नहीं, हमको कोई बीमारी नहीं है। हो सकता है आपको गुप्त रोग हो, जाके चेक करा लीजिए फिर भी। चलो भाई चलो चलो। गुप्त रोग? चलो चलो। पता नहीं क्या क्या कहता रहता है। खेत पे जा रहे हैं, बाबा के लिए चिल्लाते हैं रोज हम खेत नहीं जा रहे, हमको तो लेसन पहुंचाते जो है ना हमारे सर के ऊपर से जाती है। बाय बाय, कल स्कूल में मिलते हैं। भारती, अब तेरी शादी होगी, घर के काम काज सीख ले, वरना ससुराल वालों की डांट पड़ेगी। मुझे कौन डांटेगा, मैं देख लूंगी। मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। आज के जमाने की लड़की क्या खाना नहीं बनाएगी, ससुराल वाले को भूखा रखेगी। एक तो मेरा मन नहीं है शादी का, ऊपर से सब फालतू बातें मत करो तुम, नहीं तो मैं अभी भी इनकार कर दूंगी। मजाक कर रही थी बेटा। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। सुनो तो, अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है क्या? अच्छा बच्चों, ये बताओ हमारे देश का नाम क्या है? भारत। बिल्कुल सही जवाब। मास्टर जी कल तो आप बोल रहे थे इंडिया इंडिया। देखो बच्चों, हमारे देश के 4 नाम हैं। कितने? 4। एक है भारत, आर्यवर्त, हिंदुस्तान और इंडिया। और हम सब लोगों को जो कुछ भी हो सके हमारे देश के लिए करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? हम तो बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? देखो बच्चों, अब आप सब लोगों को खूब मन लगा करके पढ़ना है, ताकि कल मेक इन इंडिया में आप सब लोग बड़ी जिम्मेदारी निभा सको। हमारा आर्यवर्त बहुत 1000 साल पहले ऋषि मुनियों का देश था, मगर अब नहीं है। हमारा हिंदुस्तान हिंदुओं का देश था, मगर अब नहीं है। और हमारा भारत विश्व गुरु था, मगर अब नहीं रहा। अब रह गया तो सिर्फ इंडिया रह गया, सिर्फ इंडिया। जब कोई बदसूरत इंसान अपने चेहरे पर मेकअप लगाता है तब वो और भी बदसूरत और खौफनाक हो जाता है। और वही हाल है आज हमारे देश का। अंग्रेजों ने हमारे देश को बदसूरत हाल में छोड़ा, तब हमारे देश के बड़े बड़े नेता और नौकरशाहों ने जब उसी अवस्था में हमारे देश का मेकअप शुरू किया तो अपने गांव, अपनी मिट्टी, अपनी भाषा, यहाँ तक कि अपने देश का नाम तक भूल गए। हमारे देश में आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे गांव में लोग बदहाल हैं, ना बिजली है, ना पानी है, ना कोई सुविधा है। और भाषा का तो यहाँ पर यह हाल है कि हिंदी बोलने पर शर्म महसूस होती है, शर्म। और हिंदी बोलने वाले को छोटा समझा जाता है। लेकिन अगर कोई टूटी फूटी अंग्रेजी बोले तो उसे बड़ी इज्जत दी जाती है। इंग्लिश बोल दिया तो बड़ी इज्जत मिल गई उसको, इसलिए इसका नाम इंडिया पड़ गया। देखो बच्चों, अब आप सब लोगों को मन लगाकर पढ़ना है, ताकि फिर से हमारा देश आर्यवर्त, हिंदुस्तान और भारत बन सके। बस एक बात याद रखो बच्चों, हमारा भारत देश महान है, हमारा भारत महान है। शनिवार के दिन सारे बच्चे गाना सुनाएंगे। हमने एक गाने का कार्यक्रम रखा है, और जो भी बेहतर गाना सुनाएगा उसे हम एक इनाम देंगे। क्या देंगे? इनाम। पर मीका तो गूंगा, वो कैसे गाना गाएगा? अच्छा मिक्का, तुम एक काम करना, शनिवार के दिन तुम माँ के ऊपर कुछ 4 पंक्तियां लिख करके लेके आना, माँ के ऊपर, ठीक है? तुम में से जिसको गाना नहीं आता है वो कविता या निबंध लिख कर लाएगा, लेकिन कुछ न कुछ सुनाना जरूरी है। चलो ठीक है, आज के लिए छुट्टी हो गई। चलो
राकेश भाई चलिए मीटिंग में चलिए भैया। ओ बेटा, मम्मी डैडी को बोलो मीटिंग है, चलो। अच्छा, आपने सबको बोल दिया उधर? देखो भाई, मैंने इस घर में तो नहीं बोला हूँ, बाकी सबको हाँ बोल दिया, बाकी सबको बोल मैंने भी इधर सबको बोल दिया है, उधर भी बोल दिया और सबको बोल दिया। ठीक है। बट्टेसर भैया हैं, ये हमारे गांव के बट्टेसर भैया हैं, बोल दीजिए। इनको बोल देता हूँ। ए बट्टेसर भैया उठिए, चश्मा लगा के सोते हैं। अच्छा सुनिए, आइए मीटिंग में आइए। किस चीज का मीटिंग है? डॉक्टर ने बुलाया है। अरे काहे के लिए बार बार बुलाती है? वो क्या गांव का मुखिया है? मुखिया से मिलकर बात करना पड़ेगा। जिससे मिलकर बात करना है कीजिए, लेकिन गांव के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तुम तो रहने ही दो, तुमसे विकास, प्रकाश, रोशनी, अंधेरा कुछ नहीं होने वाला है। हम मुखिया जी को लेके आते हैं। जिसको लेके आना है आइए। चलिए 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 चलिए, ऐसे ही होते हैं गांव के सब लोग, पता है। ठीक से दबा ससुर, हाथ में जान नहीं रखा। अभी रुकिए, अब बोलिए कैसा लग रहा है? आप सब लोग पहले बताए गए हुए बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। भगवान कुछ नहीं करेंगे, सब आपको ही करना होगा। इसीलिए 2 हाथ 2 पैर और पूरा अंग देकर भेजे हैं। अभी भी पूरा गांव गंदा है। अभी भी मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ कि गंदे कपड़े पहन रहे हैं। आज मैं आप लोगों को जनसंख्या रोकने के बारे में बताऊंगी। मुखिया जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, क्या हाल है? बढ़िया है मुखिया जी, आप बताइए कैसे हैं मुखिया जी? हमारा भी ठीक है, बढ़िया है। और क्या मुखिया जी, हम पूछता हूँ कि आखिर ये सब का है? लड़की लोगन मीटिंग बुलाती हैं, हम कोनो बूढ़ पुरानिया का कोनो इज्जत है कि नहीं? आप तो मुखिया जी हैं, आप तो जाकर पूछ सकते हैं ना। अरे पंडित जी, अब काहे बस को खींच के ट्रेन बना रहे हैं? 17 साल हाथ तोड़ देगा रेखा। कुछ लोग हर साल बच्चे पैदा करते हैं, इससे माँ कमजोर हो जाती है और अक्सर बीमार रहने लगती है। बच्चा भी कमजोर पैदा होता है। इन सब चीजों से बचने के लिए आज मैं आप सबको दवाई दूंगी। आइए आइए, आप सब लोग लाइन में आ जाइए, लाइन में लग जाइए, लाइन में। हाँ इधर इधर खड़े हो जाइए, सीधा सीधा लाइन में आइए। नाम बोलो। हाँ ऐसे ऐसे खड़े हुए ना। अरे वो हमारी भलाई के लिए आए हैं, कौन सी हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए आई हैं? बात जमीन की नहीं है मुखिया जी, फिर बात शान की है। शान? अरे इसमें हमारी कौन सी शान? दबा का ही नहीं रहा। हाँ जी, नाम बताइए। आप बहुत मेहनत कर रही हो, मुझे खुशी है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ये तो कुछ भी नहीं है। 10 दिन हो गए लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। मेहनत तो अब होगी। जी बिल्कुल। तुम क्या कर रहे हो? ये सब चीजें बच्चों के लिए नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। आप बात को नहीं समझ रहे हैं मुखिया जी। कहा नहीं समझ रहे हैं भाई, वो हमारी भलाई बताने के लिए आई हैं, जाके सुन लीजिए, जाइए। तो आप भी चलिए। अरे हम नहीं जाएंगे, आप ही जाइए। अब जब आप नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। अरे नहीं जाएंगे? नहीं जाइए।
जाते हैं। मत जाइए। हाँ जाते हैं ना। ठीक से नहीं सोएंगे। कोई भलाई का काम करे, सारा भलाई का ठेका इन्हीं ने ले रखा है। बुड़बक पंडित बाड़े। अरे तू ठीक से दवा से। जोर से खींच दूंगा ना, निकलिए जाएगा। ठीक है, देखते हैं तेरी ताकत। आरामखोर। तुमको मिला बॉल बम, बॉल बम, छीन लिया बॉल बम। माया, हाँ? माया, जल्दी आओ। तो पकड़ लो ना उसको। देखो ये। हाँ। मैडम जल्दी उठो, बाहर देखो। आओ तो सही। ओह गॉड। राजा अभी के अभी जाओ, अंग्रेज कुमार को बुला कर लेकर आओ। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ ठीक है, जाता हूँ। ये गांव वाले। थैंक गॉड आप आ गए। क्या बात हो गई मैडम? ये गांव वालों को देखो, सारा गुब्बारा I mean, कौन ने बच्चों में बांट दिया? खिलौना है क्या? सबको फिर से देना पड़ेगा। सारी मेहनत बेकार गई। सारे गांव वालों को फिर से बुलाइए। हाँ हाँ, सबको बुलाते हैं। चलो राजा। ठीक है, चलते। पृथ्वीपाल चाचा आइए मीटिंग में। चलो चलो, काकियों को लेके आइए। ठीक बा? काहे को बार बार बुलाती रहती है? अरे खुदे काहे ना आके देख लेते हैं। तो आके देख परेशान लेते हैं, करते आज हैं, देख ही लेते हैं। पागल। सुधरेगा नहीं। छोड़ो यार। चलिए चलिए चाचा मीटिंग में। कैसे हैं बटेश्वर जी? बढ़िया हैं। आप मीटिंग में काहे नहीं जा रहे हैं? हम तो मुखिया जी के यहाँ जा रहे हैं। चलिए हम भी मुखिया जी के वहाँ चलते हैं। हाँ हाँ चलिए, आइए। चलिए चलते हैं। ये जो गुब्बारे अपने बच्चों को उड़ाने के लिए दिए हैं, ये गुब्बारे नहीं है। ये असुरक्षित यौन संबंध को रोकता है, अनचाहे गर्भ को रोकता है। तो इसका करना क्या है? ये जो चित्र आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे शरीर का है। इसमें हमारे शरीर के सारे अंग हैं। ये कॉन्डम, जिसको आप लोग गुब्बारा समझ रहे हैं, इसको आपके गुप्तांग में लगाया जाता है। जब पति पत्नी साथ में सोते हैं, इसे हिंदी में संभोग और इंग्लिश में सेक्स कहते हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है। इससे जनसंख्या रुकेगी। जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे, तब तक बच्चा पैदा नहीं होगा। इसे कैसे लगाते हैं मैं आपको बताती हूँ। रुको। अरे का गांव वालों की दिमाग में इधर उधर की फालतू बातें भर रही हो तुम? अरे ये भगवान का प्रसाद है, इसे रोकना गलत है। अरे कहा है डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि हमारा अच्छा होगा। आप तो प्रकृति के खिलाफ काम कर रही हैं, अश्लीलता फैला रही हैं। ये बात तो हम कब से आपको कह रहे थे मुखिया जी, लेकिन आप हो कि मान ही नहीं रहे थे। आप लोग गलत समझ रहे हैं। अरे हम गलत समझ रहे हैं या आप गलत कर रही हैं? मैडम जो कह रही हैं अच्छे के लिए कह रही हैं, हमारे भले के लिए कह रही हैं। आप लोग मानिए। तुम तो चुप ही रहो निकम्मे इंसान। मुखिया जी, इनको गांव से निकालने का फैसला सुनाए अभी के अभी। अरे कुछ तो बुजुर्गों की मान मर्यादाओं का फिक्र है कि नहीं इनको? चलिए सब लोग अपने अपने घर जाइए, इसका फैसला पंचायत में होगा। मुखिया जी आप मेरी बात तो सुनिए। अरे कहा सुनी, सब पंचायत में होगा, यहाँ नहीं चलेगा। सब जाइए अपने अपने घर। चलिए पंडित। हाँ चलिए चलिए। हेलो। हेलो, आई मिस यू राहुल। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। वो तो हमेशा ही प्यार आता है। सच बताओ, बात क्या है? अब तुम बताओ मैं क्या करूं? कुछ नहीं, वापस आ जाओ। मैं भी तुम्हें मिस करता हूँ। मोहब्बत है तुमसे कितनी मुझे लफ्जों में कह ना सकूं।
आँखों से ओझल हुआ ना करो, तुम बिन मैं रह ना सकूं। सांसों से तेरी रहता हूँ जिंदा, हमेशा मेरे पास रहना, हमेशा मेरे पास रहना। मोहब्बत है तुमसे कितनी मुझे लफ्जों में कह ना सकूं। तुम्ही से है शामें, तुम्ही से सवेरे, तुम्ही से है मेरी गजल। बेचैन सा मैं हो जाता हूँ जो न देखूं तुम्हें एक पल। सांसों से तेरी रहता हूँ जिंदा, हमेशा मेरे पास रहना, हमेशा मेरे पास रहना। मोहब्बत है तुमसे कितनी मुझे लफ्जों में कह ना सकूं। तुम्ही से अदा है, तुम्ही से ये सांसें, तुम्ही से है मेरा सफर। जिंदा मैं तेरी महक में रहूंगी, मर भी गई जो अगर। सांसों से तेरी रहता हूँ जिंदा, हमेशा मेरे पास रहना, हमेशा मेरे पास रहना। मोहब्बत है तुमसे कितनी मुझे लफ्जों में कह ना सकूं। अरे पंडित जी, इस गर्मी का कुछ करिए भाई, जान चली जा रही है। का करे मुखिया जी, दिमाग तो हमारा ऐसे ही गर्मी से फटा जा रहा है। एक तो जब से वो लड़कियां आई है ना, तब से ये अंग्रेज कुंवरवा पगला ही गया है। वो वैसी लड़की नहीं है जैसी आप लोग सोच रहे हैं। वो हमारे तरक्की के लिए आई है। हमारी तरक्की रोक रही है, बच्चों की तरक्की हो रही है। हाँ? तो उसका क्या जा रहा है, किसी और का क्या जा रहा है भाई? अब जिसने ये दांत दिया है वो दाना भी देगा। सरकार को काम में बाधा डालने की जरूरत नहीं है, सरकार को जाना ही होगा। काहे मूर्खों वाली बात करते हैं? तो तुमने कौन सा पढ़कर जंगल उखाड़ लिया? बड़े आए अंग्रेज कुमार। काम ना काज, बड़े आए हैं समाज सुधारने। प्लीज आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। नहीं, अब कुछ नहीं सुनना है। अरे पंडित जी, एक बार सुन तो लीजिए। अरे चुप बैठ, अब बुड़बक बीच में ना बोल। अब का सुने? वो जो लड़कियां आई हैं गांव में सेक्स की बातें करके अश्लीलता फैला रही हैं। अब आप ही बताइए मुखिया जी, भला ऐसा कहीं होता है क्या कि पर्दा की बातें बेपर्दा करती फिरती रहती हैं? चाहिए तो तुम गांव छोड़ के चले जाओ, गांव का बोझ हल्का हो जाए। हाँ, कुकुर का गोबर न लीपे के काम आवे न जलावे के काम आवे। आए हैं। ये देखो, लीपेगा न जलावेगा, तू कह रुके रे, चल हवा कर। बाकी मुखिया जी बतवा तो सही कर रहा था ना? सही कह रहा था। हाँ सही कह रहा था। हाँ। तो जा तू भी गांव छोड़ के चल, छोड़ के खींच के एक रहे पर पंखा कौन हिलाएगा? अरे तू हिलाएगा ससुरा। गांव वाले आधे दिमाग के होते हैं। तुम गांव वालों की बात कर रही हो? पंचायत की बात करो। यहाँ की पंचायत बहुत खतरनाक टाइप की होती है। कैसे? सुना है एक बार जिंदा फांसी पर लटकवा दिया था। हे भगवान, फिर क्या? आदमी मर गया बेचारा। अब लड़का छोटी जात का और लड़की बड़े जात की, दोनों ने शादी कर ली। फिर दोनों को जिंदा जलाकर मार डाला, हड्डी तक का पता नहीं चला। तो पुलिस क्या कर रही थी? अरे पुलिस को तो सबूत चाहिए ना। अब जब बता रहा हूँ कि ये लोग हड्डी तक गायब कर देते हैं तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर के मारे बिस्तर मत गीला कर देना।
आप सोई नहीं अभी तक? तू भी तो नहीं सोई बेटा। बेटा गांव में जरा सी भी प्रॉब्लम हुई ना तो सीधे घर चली आना। डोंट हेजिटेट। ओके मैडम। मम्मा आज यहीं पे सो जाओ ना। सच में? ओके। I will miss you, Mama. I will miss you too, बेटा। सुके। जी मालिक। ए सुके, आया मालिक। चला जा। आओ। मालिक मालिक मालिक। क्या मालिक मालिक कर रहा रे? 1 मिनट। क्या है? पूछने दीजिए, चमका देता हूँ। हाँ चमका दे चमका दे। हाँ। चल कपड़ा फेंक उधर, चल मेरे साथ आजा। चल चलिए। हाँ तो भाई मुजरिम को हाजिर किया जाए। मुखिया जी, आप जज नहीं है, मुखिया है मुखिया। मालूम है ससुर हमका। हाँ? और ये लोग शहर से आए, ये भी मालूम है। औकात में रहिए। मुजरिम हाजिर हो। देखो भाइयों, ये जो पंचायत आज बिठाई गई है वो इसलिए क्योंकि ये जो डॉक्टर लोग आए हुए हैं इनको गांव से निकाला जाए या रहने दिया जाए, और इनका जो आरोप है वो पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी। ये लोग जो सरकार है ये भगवान के काम में बाधा डाल रहे हैं, और तो और पूरे गांव में अश्लीलता फैला रहे हैं, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरोपियों को अपनी सफाई में कुछ कहना है? कहना क्या है जी, मेरी तो डॉक्टर ही गायब है। हैं? गायब है? हाँ अब तो गायब हो जाएगी। हमको तो लगता है डर के भाग गई। मुखिया जी कहीं आपने तो नहीं गायब करवा दिया है? ससुर तुम्हारा दिमाग खराब है, हैं? दिमाग सही जगह पे है कि नहीं? और कौन करेगा आपके सिवा ये सब कर दो। भाई सरकार के लोग, आपके साथ जो मैडम थी अगर शहर को वापस चली गई तो हमें भी बता दो। और सुबह जब हम लोग उठे तो राजा बता रहे हैं कि डॉक्टर पल्लव गायब है। फिर वो राजा उसे ढूंढने गया है, पर अभी तक दोनों में से कोई भी नहीं आया। एंड व्हाट इज दिस हैपनिंग? अगर कोई घटना घटी होती तो इन लोगों को पता चलता, क्योंकि ये लोग भी तो साथ में सो रहे थे। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए पंचायत अपना फैसला सुनाती है कि ये जो शहर से लोग आए हैं इनको आज के आज गांव छोड़ना पड़ेगा। अगर किसी को कोई एतराज़ है तो अभी बताए। बोलो नौसारी पंचायत जिंदाबाद, नौसारी पंचायत जिंदाबाद, नौसारी पंचायत जिंदाबाद, नौसारी पंचायत जिंदाबाद, नौसारी पंचायत, नौसारी पंचायत। चलिए भाई, फैसला सुनाया जा चुका है और आज की पंचायत यहीं खत्म होती है। चलो। आप लोग मेरे बिना फैसला कैसे कर सकते हैं? फिर से फैसला सुनाया जाए। गांव छोड़ने का फैसला सुनाया जा चुका है, लेकिन मेरे बारे में बोलने का मौका दिया जाए मुझे पंच महोदय। ठीक है, क्या कहना चाहती हो? सबसे पहले मैं मुखिया जी के बारे में बताना चाहती हूँ, फिर आप लोग फैसला कीजिएगा कि मुझे यहाँ पे रहना चाहिए या फिर यहाँ से चले जाना चाहिए। क्यों मुखिया जी, बता दो सबको। अपना राज तो नहीं बताया इनको? नहीं नहीं मालिक, बिल्कुल नहीं। बताइए बताइए, क्या बताएंगी? यहाँ गांव वालों को हमारी चड्डी का रंग भी मालूम है। आप क्या बताएंगे? बताइए। हाँ बोलिए, अब चुप कहाँ हैं? बोलिए। मुखिया जी ने बहुत घपला किया है, सारे सबूत है मेरे पास। सड़क बनाने के लिए पैसा आया, पेपर पर सड़क भी बना, और पिछले साल बाढ़ में टूट गया। और फिर मरम्मत के लिए पैसा आया, पेपर पर मरम्मत भी हुआ, फिर अगले साल बाढ़ में टूट गया, और फिर से आवेदन डाला गया है, फिर से पैसा आएगा और सड़क का कुछ नहीं होगा, और सारा पैसा मुखिया जी के जेब में जाएगा। क्यों मुखिया जी, सच है ना? जवाब दीजिए मुखिया जी। हाँ जवाब दीजिए मुखिया जी, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। बताते हैं, सब्र रखिए। भाई ये सही है कि सड़क सिर्फ कागजों पे बना है, सही बात है,
और ये भी सही है कि इसमें सबको फायदा भी हुआ है। अब मुझे मिले थे 6 लाख रुपए रोड बनवाने के लिए, उसमें से 25% तो नेताजी खा गए, 15% वो ससुरा वीडियो खा गया और 20% जिसने बिना रोड बने कागज पास किए थे वो खा गया। अब ले दे के मेरे हाथ में बचे थे 2,40,000, जिसमें 20,000 मैंने मंदिर में लगा दिए और मनरेगा के तहत मैंने 10-10 दिन की बैठे बैठाए लोगों को मजदूरी दे दी। क्यों रे मुन्ना, दी थी कि नहीं मजदूरी? दिए थे मालिक। हाँ, और वो 500 रुपए तुमने उधार लिए थे वो कब देगा? चुका दूंगा मालिक। जिंदाबाद जिंदाबाद मुखिया जी, जिंदाबाद 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 मुखिया जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बस बहुत हो गया, जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो नाच गाना राम धुन, उसमें जो पैसा खर्चा होता रहा वो कहाँ से आता था? स्कूल और शौचालय के पैसे का क्या हुआ मुखिया जी? उसका जवाब भी आप ऐसे ही देंगे? अरे देखिए, सारा काम अलग अलग होता है तो हिसाब भी अलग अलग रखता हूँ मैं। हिसाब के मामले में बड़ा पक्का आदमी हूँ मैं। श्याम विलास पासवान, तू हमरे 800 रुपए कब देगा रे? दे ही दे मालिक। रामदेव, बेटे की शादी तय कराए हो, दहेज तो खूब दबा के लिया होगा है? और 2,000 रुपए वो गाय की बीमारी के लिए लिया था, वो कब वापस कर रहे हो? अरे अब तो दे दो भैया। जो स्कूल के लिए पैसा आया था ना, ऊपर से कटपिट के सिर्फ उससे हम जमीन ही खरीद पाए। फिर हमने वीडियो को और उसके अफसर को लिखा कि बाढ़ और आंधी तूफान से स्कूल गिर गया, अब पुनः निर्माण के लिए फिर से फंड भेजिए। अब वो जो फंड का पैसा आएगा हम फिर से स्कूल बनवा लेंगे। सही बात है कि नहीं? हमार मुखिया बाहुबली, कुत्ता भूखे गली गली, हमार मुखिया बाहुबली, कुत्ता भौंके गली गली, कुत्ता भूखे गली गली, हमार मुखिया बाहुबली। टॉयलेट का और सुनो भाई, टॉयलेट का 1500 रुपए देती है सरकार एक टॉयलेट का। मुझे 15 टॉयलेट बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसमें से कुछ टॉयलेट वो बीडीओ साहब खा गए, कुछ टॉयलेट वो पेपर बनाने वाला बाबू खा गया। अब बच्चा खुचा जो मिला उसमें एक टॉयलेट भी नहीं बनता ससुरा। फिर हमने क्या किया कि दस्तखत करवा के 100-100 रुपए बांट दिए। बोलो बांटे किसके, उसको बांटे, हाथ उठाओ देख लो। और अब क्या चाहिए? और तुझे दिए थे कि नहीं? मेरा टॉयलेट तो आप खा गए। अरे दिन खींच के खा गए हरामखोर। हमको कब देते हैं पैसा? आपने कोई काम नहीं किया। और नहर के खुदाई का? अरे खुदाई ऐसी की तैसी खुदाई की यार, बहुत हो गया सवाल जवाब। वैसे आप होती कौन है सवाल जवाब करने वाली? ये मेरा गांव है, मेरा गांव। नहीं, ये सिर्फ आपका गांव नहीं, हमारे देश का गांव है। और इस देश के बारे में सोचने का मुझे पूरा हक है। घर घर से गांव बनता है, गांव गांव से शहर बनता है, शहर शहर से राज्य बनता है और राज्य राज्य से देश बनता है। और हर गांव इस देश का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, आर्यावर्त का टुकड़ा है, इंडिया का दिल है। और इस दिल के प्रति हम लापरवाह हैं। हर घर, हर गांव, हर शहर, हर राज्य की तरक्की होगी तब जाके इंडिया की तरक्की होगी, तब जाके मेक इन इंडिया सफल होगा। औरत खेत में शौच के लिए जाती है, आरक्षण के लिए रेल रोकोगे, बस ट्रक जलाओगे। शौचालय के लिए कभी रेल क्यों नहीं रोका? सही बात। बस ट्रक क्यों नहीं जलाया? शिक्षा के लिए नेताओं के पुतले क्यों नहीं जलाए? रोड के लिए आंदोलन क्यों नहीं किया? औरत, मर्द, यहाँ तक कि बच्चों को हमारे देश के बारे में सोचना होगा, कुछ करना होगा, तब जाके हमारे देश का कुछ होगा। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही रह जाओगे आप लोग। अरे बस करो। अभी तक तो मैं ये समझता था कि ये मेरा गांव है, आज पहली दफा ये पता चला कि ये हमारे देश का गांव है। क्यों सही है ये? अरे तो जोर से बोलो ना, सही है? सही है। आप सबसे निवेदन है कि मुझे अपना काम करने दीजिए। मैं आप लोगों की तरक्की के लिए आई हूँ, अपनी तरक्की के लिए नहीं। कहा बोलते हो पंचो? कहा कहते हो? आपके यहाँ रहने न रहने से देश की कोई तरक्की नहीं होने वाली है। पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो भाई पंचो, फैसला सुनाओ। आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पे रहूँ? प्लीज आप अपने अपने हाथ खड़े कीजिए। हाँ, मैं गिनती करता हूँ। ये बिल्कुल सही न्याय है। जो लोग डॉक्टर पलक को यहाँ रखना चाहते हैं वो लोग हाथ खड़े करें। आप हाथ गिनती करिए, कितने मेरे पक्ष में आते हैं और कितने मेरे खिलाफ।
अब बिल्कुल बराबर का है। पंच की तरफ भी 18 है और डॉक्टर पलक की तरफ भी 18 है। अगर ऐसा है तो पंच को भी हाथ उठाना होगा। सुखी, हमारी तरफ से तुम हाथ उठाओ। वो वाला हाथ नहीं उठा सकता रे, मेरी ही बगल वाला हाथ उठाएगा, वो कनपट्टी वाला। उठाओ। उठाइए, मैडम की तरफ से हाथ उठाइए पहले, अब मुखिया जी की तरफ से उठाइए। अरे अब हाथ उठाएं चाहे ना उठाएं, मैडम की तरफ से हैं, हम अपनी तरफ से हैं। अब उठाना जरूरी है क्या? लो ठीक है भैया, आपको अब जाना ही होगा। मैं भी हाथ उठा रही हूँ, आप लोग मेरी भी गिनती करिए। अब दोनों तरफ बराबर है। अब ये फैसला किया जाता है कि अब मैडम गांव में रहेंगी। हमारा हाथ मुखिया जी की तरफ से। अब ये आखिरी फैसला है। डॉक्टरों को पंचायत हुक्म देती है गांव छोड़कर चले जाएं। जाओ, गांव छोड़ के जाओ, चली जाओ। हो गई जीत, हो गई हो। नचो, 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 बंद कर, बंद कर। क्या हो गया? बैठिए, क्या 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 हो क्या क्या? बैठिए ना। चलना है, बैठिए बैठिए बैठिए। क्या क्या हुआ क्या हुआ? ठीक से मालिक, संभाल के। कहाँ चलना था? कहाँ चलना है? डॉक्टर सुवेंदु, जस्ट गेट मी द मेडिसिन। यस डॉक्टर, मैंने इसमें एंटीबायोटिक्स भी मिला दी है। मैंने इनको दवा दे दी है। मुखिया जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी अम्मा जल्दी ठीक हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। जी नमस्ते, नमस्ते। अम्मा तो ठीक हो जाएंगी, आप लोग मत जाइए। हमसे जो गलती हुई है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, हम सबसे माफ़ी चाहते हैं। मत जाइए, आप लोग यहीं रहिए। अब मेरा यहाँ रुकने का बिल्कुल मन नहीं है। आप लोग मुझे मेरे तरीके से तो काम करने नहीं देंगे, तो रुकने का कोई मतलब नहीं है। अरे आप जैसे मर्जी जिस तरीके से काम करना चाहें करिए, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे आपको, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बस एक बार गलती कर दी, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। क्यों भाई? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। आज शाम को चांदनी बाई का डांस होगा। पंडित जी जाइए, चांदनी बाई को बुलाइए और ना आए तो उठाकर ले आइए। जी मुखिया जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन आप लोगों को मेरा पूरा सहयोग करना होगा। अरे हम पूरा क्या सब सहयोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्यों करोगे ना सहयोग? हाँ बिल्कुल सहयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पक्का करेंगे। चलो चलो चलो। थैंक यू जी जी। नमस्ते, मैं डॉक्टर पलक आप सभी का स्वागत करती हूँ तथा सभी गांव वालों को धन्यवाद देती हूँ। आज की सभापति डॉक्टर सुवेंदु को कार्यक्रम संचालित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम में सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा खुद का, क्योंकि पहले आत्मा फिर परमात्मा। अब मैं स्वागत करूंगा हमारे सभी मेहमानों का। अब अंत में मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारी जनता जनार्दन का, जो हमें इतनी दूर से सुनने के लिए हाजिर हुई है। अब मैं बुलाना चाहूंगा कवि मनसुख रंगरसिया जी को। आइए मनसुख रंगरसिया जी। जनसंख्या नियंत्रण पर 2 पंक्ति। ये समस्या नहीं मजबूरी है, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। हम 2 हैं, हमारे 2 ही रहे, शिक्षित बने और आगे बढ़े। हम 2 हैं, हमारे 2 ही रहे, बिना जागे जिंदगी अधूरी है। जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। कि कला एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम समाज के लिए और देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
जनसंख्या के बढ़ते दर को बंद करना है। हम दो हमारे दो का नारा बुलंद करना है। घर में बच्चों के संतुलन होने से घर व्यवस्थित होता है। बच्चे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, समाज शिक्षित होता है। जिनके घर में हो बच्चे कम, वहाँ कोलाहल भी होता है कम। जिनके घर में हो ज्यादा बच्चे, वहाँ झगड़ा झगड़ी हो हरदम। चेहरे की लाली और रौनक चेहरे से उड़ जाती है। सत जन की जननी रोग ग्रस्त हो जाती है। इसलिए दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम में योगदान कीजिए। कभी श्री श्री एस.एस. यादव जी को मैं बुलाना चाहूंगा। आइए यादव जी। हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो 1 2 3। माइक तो ठीक है, आप लोग ठीक हैं? चलिए, जब सब कुछ ठीक है, क्यों ना आगे बढ़ा जाए। जिस घर में ज्यादा बच्चे हो, समझो मियाँ बीवी में बहुत प्यार है और होना भी चाहिए। लेकिन प्यार में हर बार बच्चे पैदा होना नहीं चाहिए। तो डॉक्टर पलक की बातों पर ध्यान दिया जाए। हम दो हमारे दो के नारे को सफल किया जाए। और क्या कहूँ, आप लोग तो खुद ही समझदार हो। धन्यवाद। हम भी कुछ कहना चाहते हैं। पंडित श्री श्री यशोधर जी कुछ कहना चाहते हैं। आइए पंडित जी, माइक पे आइए। जनसंख्या वृद्धि बंद करो, जनसंख्या वृद्धि बंद करो। अरे लेकिन क्यों बंद करो? सभी अपना अपना नसीब लेकर आता है। अब जिसने दांत दिया है वो दाना भी देगा। अरे वो जो मिट्टी में कीड़ा पल रहा है, उसको दाना तुम दे रहे हो कि तुम दे रहे हो कि तुम दे रहे हो? नहीं ना। अरे जब तुम्हारी हाथ में कुछ हो नहीं है तो प्रकृति के काम में बाधा काहे डाल रहे हो? आबादी बढ़ रही है तो बढ़ने दो। तुमरा कहा जाता है कंडोम लगाओ, कॉपर टी लगाओ, गोली खाओ, बच्चा गिराओ। अरे लेकिन क्यों भैया, क्यों? अब जरा सोचो, यही बात अगर भीमराव अंबेडकर के माँ बाप सोचते तो आज हमारे देश में संविधान नहीं होता। हम आपको एक बात बताई दे, भीमराव अंबेडकर 14वां बच्चा था। अगर यही बात धृतराष्ट्र सोचते तो आज महाभारत नहीं होता, पांडव ना होते तो गीता उपदेश नहीं होता। अगर यही बात लालू यादव के माँ बाप सोचते तो आज हमारे देश को इतना बड़ा महान नेता लालू यादव कैसे मिलता? मुलायम सिंह के तो योगदान ही मत भूलिए। रविंद्रनाथ टैगोर पैदा होते क्या? माइकल जैक्सन मशहूर डांसर, पॉप सिंगर, दुनिया को कैसे मिलता? आशा भोसले की वो सुरीली आवाज हमारे कानों को सुनने को कैसे मिलती? जरा सोचो, क्या हम गलत कह रहा हूँ? ठीक ऐसे ही देश में और भी न जाने कितने आने वाली महान हस्तियों को आप लोगों ने आने से रोका और आज भी रोक रहे हैं। घोर अपराध, घोर अपराध। राम 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 राम। अरे आबादी बढ़ रही है तो बढ़ने दो, जितना हो सके बढ़ने दो, इसे रोको मत। सरकार के बहकावे में मत आओ। अरे अरे छोड़ो, मुझे कुछ कहना है। रुको रुको रुको, अरे छोड़ो, मुझे कुछ कहना है। आप सब लोग पंडित जी की बातों में ना आए। अरे चलो, हो गया रोना धोना बंद करो। गाड़ी में बैठो सब लोग, तीसरे गाड़ी में बैठो। आगे गाड़ी खड़ी है, बाकी लोग आगे चलो। चलो एक और गाड़ी में बैठो। चलो चलो, यहाँ से बाहर निकलो, दूसरे गाड़ी में बैठो। चलो चलो, लेट हो रहा है।
अरे कौन है? बेटा हम हैं। बहू को उठाए दो, पैखाना जाने का है। इतनी रात को? बेटा भोर के 4:30 बजे वाला है, फिर सूरज निकल जाएगा। अच्छा माँ उठाता हूँ उठाता हूँ। ए सुनो ना, ए हम तुमको प्यार से क्या बोले? अरे बोलो ना, क्या बोले? मेरा नाम क्या है? कोमल भारती। पता है कोमल भारती कौन है? आज पता चलेगा। चलो जाओ, पैखाना जाने के लिए माँ इंतजार कर रही है। घर में टॉयलेट नहीं बना सकते थे? शादी की इतनी जल्दी क्या थी? सभी लोग जाते हैं, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात हो गई? आज पता चलेगा। तीखी मिर्ची है। कब हुआ ये सब? 3-4 घंटा हो गए। आप इधर आए हो, उधर वो आ गई होगी। क्या हुआ रामजीत? मेरी बहू नहीं मिल रही है, सोचा शायद आपके यहाँ आई हो। पूरा गांव देख लिया लेकिन कहीं नहीं मिल रही है। कहीं घर तो नहीं चली गई? अपने घर? लेकिन अकेले कैसे जा सकत है? सुहाग रात के समय अक्सर लड़कियां डर जाती हैं, हो सकता है ऐसा हुआ हो। इतना थक गया था कि अंदर आते ही सो गया। सुबह थोड़ी सी बात हुई, उसको पैखाना जाने के लिए उठाया और वो गुस्से से बाहर गई। तब से वो गायब है। रो मत रामजीत, कहीं नहीं गई होगी वो। तुम उसके गांव जाओ, फिर मुझे इन्फॉर्म करो। ठीक मैडम। ठीक है, जाओ तुम जाके पता करो। ठीक। अपने घर गई होगी। पता नहीं, हो सकता है। क्यों भाग के आई और क्यों मेहंदी धो रही है? क्योंकि उनके घर पे शौचालय नहीं है। मैं कैसे रह सकती हूँ? खेत में जाना पड़ता है सुबह सुबह। मैंने बोला था मुझे शादी नहीं करनी है। शौचालय बनवा लेंगे बेटा। ऐसे आदमी के घर पे मेरी शादी करवा दी जिसके घर शौचालय नहीं है। मैं कैसे रह सकती हूँ उनके घर पे? बनवा लेंगे शौचालय। कैसे बनवा लेंगे? ये लो आपकी बंगड़ी, ये लो। ऐसे जिद नहीं करते बेटा, बच्चों की तरह। नहीं, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। बाहर बुलाइए। मनोहर जी और संधि जी, बाहर आइए। आप लोग आइए आइए, अंदर आइए, अंदर बैठ के बात करते हैं। अंदर क्या है, पूरी इज्जत तो बाहर निकल गई। आपकी बिटिया घर छोड़कर यहाँ आ गई। बताइए क्या है सही है? दूसरे गांव वाले थूकेंगे हम पर। पूरी की पूरी इज्जत खराब कर दी तुम्हारी बिटिया ने। इसमें हमारे रामदेव का ही इज्जत खराब नहीं हुआ है, इसने तो हमारे पूरे गांव की इज्जत खराब कर दी। किस इज्जत की बात कर रहे हो आप लोग? जब खुलेआम आपकी औरत सोच को जाती है, लोग दिखते तब आपकी इज्जत खराब नहीं होती है। औरत घूंघट में रहे, पैखाने खुलेआम जाए, तब लोग नहीं थूकते हैं आपके ऊपर। बात करते हो। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो। मैं खुद की इज्जत करना जानती हूँ। भला होगा आप लोग अपनी इज्जत करना सीखिए। बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। पागल हो गई हो क्या तुम?
पापा बात बड़े या छोटे से बात करने की नहीं है, बात हमारी इज्जत की है। कोई औरत कैसे चुप रह सकती है? अगर मुझे पता होता ऐसी मुंहफट लड़की है तो मैं शादी ही नहीं करवाता इसकी। मुझे पता होता कि आपके घर टॉयलेट नहीं है तो मैं शादी से मना कर देती। मनहर, समझाओ अपनी बिटिया को और वापस भेजो। हाँ, आप अंदर आइए, चाय पीजिए। जब तक आपके घर टॉयलेट नहीं बनेगा मैं आपके घर नहीं आऊंगी। अरे तुम चलो ना, हम है ना, हम बनवाएंगे ना पैखाना। नहीं, जब टॉयलेट बन जाएगा तब भी मैं आऊंगी, वरना नहीं आऊंगी। बेटा चली जा, जिद मत कर, ये लोग बोल रहे हैं ना बनाएंगे। आप लोग जिद मत करो, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, आगे मुझे कुछ भी नहीं कहना। आई एम प्राउड ऑफ यू कोमल भारती, लिटरली बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एक मिनट। हेलो। हेलो राहुल, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? तुम वापस आ रही हो क्या? पागल हो गए हो क्या? एक लड़की है कोमल भारती नाम की, टॉयलेट ना होने की वजह से उसने ससुराल छोड़ दिया। तो इसमें गुड न्यूज क्या है, वो भी मेरे लिए? पहले पूरी बात तो सुनो। कल ही शादी हुई और आज ससुराल छोड़ दिया, वो भी किस लिए? टॉयलेट के लिए। अभी मैं उनके घर में हूँ, अपने किसी स्टाफ को भेजो न्यूज कवर करने के लिए। तुम्हें बताया तो था, एक तो सारे स्टाफ छोड़ के जा चुका है, दूसरी बात ये ऐसी खबर कौन देखना और सुनना चाहता है, बेकार में दिमाग लगाकर कोई मतलब नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास अभी कोई काम है क्या? समाज की महिलाओं के लिए बेस्ट न्यूज है। ऐसा करो तुम खुद ही आ जाओ ना। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे भेज रही हूँ, उसे अपने न्यूज चैनल पर चलाओ। तुम कहती हो तो आता हूँ, पर मुझे इसमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। चलो बाय। टेक केयर, बाय। आज कौन सा दिन है? आज तुम लोग गाना सुनाने वाले हो, है कि नहीं? अच्छा पहले कौन सुनाएगा? अच्छा सोनू, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? अच्छा जी, कल जो स्कूल आए थे उनको आपने कौन सा सरकारी नौकरी दिलवा दी? बेटा ऐसा नहीं बोलते, तुमको बड़ा होके कुछ बनना है ना? हाँ बनना है। बड़ा होकर क्या करोगे? शादी। अरे नहीं, क्या बनोगे? दूल्हा। अरे नहीं भाई, क्या पाना क्या चाहोगे? दुल्हन। अरे माँ बाप को क्या दोगे? बहू। हरामखोर, तेरे माँ बाप तेरे से चाहते क्या है यार? पोता पोती। बेटा रहने दे। चलो गाना सुनाओ जोर से। कौन गाना सुनाएगा? हम सुनाए। हाँ बेटा सुना। हाँ सुनाओ। ए बूढ़ा काजल लगाइला, फिर ना आई जवानी, बाल जैसा बाल नहीं। ए बूढ़ा शैम्पू लगाइला, फिर ना आई जवानी। क्या बात है, कितना अच्छा गाना सुनाया है, ताली बजाओ। बैठो। बैठ जाओ। हाँ। अच्छा सुमेर, तुम कुछ सुनाओ। मास्टर जी मैंने कविता लिखी है। अरे वाह, इतनी जल्दी कविता लिखना सीख गए? ये कविता पानी के ऊपर है। कविता का शीर्षक है दो बूंद। दो बूंद? अरे वाह, क्या बात। टाइटल जब इतना अच्छा है हाँ। तो कविता कैसी होगी? सुनाओ। मैं कविता शुरू करता हूँ। टुपुक 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 टुपुक। अरे अच्छा। वाह, क्या बात है। अब आगे भी तो बोलो भाई। मास्टर जी कविता खत्म हो गई। ठीक है, बैठो। बैठ जाओ। अरे और कौन है? मीका किधर है? कुछ लिख के लाया? ले आओ, दिखाओ मास्टर जी को। अरे वाह, क्या हुआ? लिख के लाए हैं। हाँ तो देख लीजिए ना क्या लिख के लाया। क्या लिख के लाए हो? बदमाश, कविता लिखने के लिए बोला था। क्या हो गया? क्या लिख के लेके आए? जी क्या हो माँ गया? के ऊपर कविता लेके आए। मार रहे हैं? बदमाश। अरे उसकी ए मास्टर, काहे मारे थे हमारे लड़का के? अरे इसको बोला था माँ के ऊपर कुछ लिखने के लिए, कम वक्त ने राधे माँ के ऊपर लिख दिया। अब कैसे बताएं कि क्या क्या लिखा है इसने? ए मीका चल।
चलो बच्चों, सबकी छुट्टी है। ऐसा क्या लिखा था इसमें? लिखा है राधे माँ जवान मर्दों के गोद में बैठती है। अब बताओ, 7 साल का बच्चा। कैसन हो काकी? बढ़िया, बैठा बैठा। वो मास्टरवा हमार लइकन के बहुते मारे रे काकी। का कहा था ना अंग्रेजवा जान लो कि गांव के लइकन सबके संगे संगे औरतों को पढ़ाइए और औरतन पढ़े जाइ हैं तो का वो अंग्रेजवा के बाप खाना बनाइए। खैर छोड़ो, कुछ बखत। अच्छा बहुत काम है हमरा के, बाद में मिलत है। ठीक बा, ठीक बा। बाद में आवत है काका। हाँ। कैमरा ऑन करो। आइए हम आपको अपने भारत देश के एक ऐसे गांव में लेके चलते हैं जहां पे कोमल भारती नाम की लड़की ने अपना ससुराल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहां पे टॉयलेट नहीं था। आइए हम आपको उनके घर पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं। ये वही घर है जहाँ पे कोमल भारती नाम की लड़की बचपन से रहा करती है और अभी 2 दिन पहले इसकी शादी हुई है। टॉयलेट न होने की वजह से अपना घर छोड़ के अपने मायके आ गई है। हम अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे यदि वो जूम कर सकें। ध्यान से देखिए, ये वही दरवाजा है जहाँ से वो रोज आती जाती है। जरूरी नहीं कि इंसान का घर बड़ा हो या छोटा हो, पर इंसान की सोच यदि अच्छी है तो वो कुछ भी कर सकता है। और इस लड़की ने एक ऐसा काम किया है जो हमारी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश है। घर में चाहे कुछ हो या ना हो, पर एक शौचालय हो तो बहुत अच्छी बात है। और इस लड़की ने ऐसा काम करके एक बहुत ही महान कार्य किया है। ये ब्रेकिंग न्यूज हमारे न्यूज चैनल रिकॉल मीडिया पे सबसे पहली बार देख रहे हैं। आइए हम आपको लेके चलते हैं और मिलवाते हैं उस लड़की से जिसने ये महान कार्य किया है। आइए हम आपको इसी दरवाजे से लेके चलते हैं जहाँ से वो आती जाती है। ये उसी का घर है। आइए आइए कैमरामैन अंदर आइए। आपका नाम? कोमल भारती। आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आपकी शादी कब हुई थी? 2 दिन पहले। आप हमें बताइए आपकी उम्र कितनी है? 14 साल। सिर्फ 14 साल? हम अपने रिकॉल मीडिया देखने वाले दर्शकों को बताना चाहेंगे 14 साल की उम्र में शादी करना कानूनन अपराध है। शादी करने के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष तक होनी चाहिए, तभी हमारे देश में शादी संपूर्ण मानी जाती है। यदि कम उम्र आपकी बेटी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, आप कैसा महसूस कर रही हो? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे इस पे गर्व है। देखिए, इनकी माताजी को भी इनके ऊपर बहुत गर्व महसूस हो रहा है और हमारे पूरे देश को इस लड़की के ऊपर गर्व महसूस करना चाहिए। कैमरामैन मुकेश यादव के साथ राहुल सिंह, नौसारी, इंडिया। कोमल भारती जी, आपको ससुराल छोड़ने का आइडिया कैसे आया? मैं कभी टॉयलेट के लिए खुले में नहीं गई। जब मुझे लगा खेत में जाना पड़ेगा, मुझे आइडिया आया घर छोड़ दिया जाए। आपका अगला कदम क्या है? अगला कदम, अगर ससुराल वाले टॉयलेट बनाते हैं तो मैं उनके घर जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। आप समाज की महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? अपने घर में टॉयलेट जरूर बनवाए। सरकार के भरोसे मत रहो। सरकार सिर्फ करोड़ों अरबों की योजना बनाती है, लागू का होता है पता ही नहीं। हम महिलाओं को अपनी इज्जत का ख्याल खुद से करनी पड़ेगी। डॉक्टर पलक, आप इनके अनोखे कदम के बारे में क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं कोमल भारती को सैल्यूट करती हूँ। अगर इस तरह का कदम समाज की सारी महिलाएं उठाएं तो टॉयलेट की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। घर में टॉयलेट ना होने की वजह से महिलाओं का कितना नुकसान होता है पता है आपको? नहीं, बताइए क्या नुकसान है, आप बताइए। अगर आपको मॉर्निंग में टॉयलेट लगी हो और आप शाम तक रोक कर रखोगे तो आपकी क्या हालत होगी? मल धीरे धीरे सड़कर गैस बन जाता है, गैस खून में जाता है और सर दर्द होने लगता है, पिंपल्स होने लगते हैं, पूरा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमारी गांव की महिलाओं को। खुले में शौच के कारण बहुत बार लड़कियां बलात्कार का भी शिकार हुई। ऐसा मैं नहीं कहती, आए दिन न्यूज़पेपर में आता रहता है। कोमल भारती इस मुद्दे को और आगे लेकर जाए, इसके लिए मैं पूरी हेल्प करूंगी। नमस्कार। 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 मुकेश जी, कैमरा उठाइए। जी। आपके गांव में पहली बार टॉयलेट बना है, ये एक सराहनीय कदम है। हर घर में टॉयलेट की जरूरत है और हम हर घर शौचालय का जागरूकता अभियान चलाएंगे। इस कार्यक्रम की अगुवाई के लिए मैंने कोमल भारती को चुना है। आपके गांव के पहले टॉयलेट के उद्घाटन के लिए मैं कोमल भारती को बुलाती हूँ, तो कोमल भारती के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
लाइए, लीजिए, यहाँ पर टीका कीजिए। यहाँ, अब वहाँ भी टीका कीजिए। यहाँ लगाइए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरिः। शौचालय गृह प्रवेशम सफलामस्ति। शौचालय गृह प्रवेशम सफलामस्ति। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरिः। शौचालय गृह प्रवेशम सफलामस्ति। अगरबत्ती यहाँ खोज दीजिए। चलो चलो। अब मुखिया जी एक महान काम करेंगे। अब मुखिया जी पहली बार इस टॉयलेट में टॉयलेट करके इसका उद्घाटन करेंगे। अब दोस्तों मुखिया जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बस 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 रहने दो भाई, बस चलते बस भाई। मुखिया जी जिंदाबाद। लीजिए, नारियल यहाँ फोड़िए। लीजिए लीजिए फोड़िए। अरे मुखिया जी फोड़िए। हाँ हाँ, ये लोग संभालो, हो गया सब ठीक है। अब हम चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, निकलने दो। चलिए ना अंदर। नहीं, अरे चलिए ना मुखिया अरे जी। भाई हमारा का दिमाग खराब है, हम पहले चले जाएं। अरे तनी हमको भी अंदर जाके बताइएगा ना कैसा होता है। अरे नहीं, हम कभी नहीं गए इस तरह के उसमें टॉयलेट में। हम तो मैदान वाले अरे आदमी। मुखिया जी जब आप जाएंगे तब तो मालूम पड़ेगा ना। तो आप काहे नहीं चले जाते भाई? हमको काहे भेज रहे हैं जबरदस्ती से? आप मुखिया जी हैं, आप पहले जाएंगे फिर हम सबको बताएंगे कि कैसा होता है। क्या करते जाइए हैं ना, आप लोग जाइए भी? ना मुखिया जी, जाइए ना। अरे नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे चलिए तो मुखिया जी। अरे इसमें कहाँ मुँह करके बैठेंगे भाई? अरे उधर जाके बैठ जाइए, इधर मुंह करके। सही है। कहाँ फंसा दिए हैं भाई? अरे रामदेव जी, तुम्हार बिटुआ कहाँ गवा है? दिल्ली गवा है, कमा के पैसा भिजवाया है, तभी तो टॉयलेट बनवाया अच्छा है। अच्छा। आवाज कैसन आ रही है? अरे मुखिया जी सब अच्छे से तो हो रहा है ना? गर्मी बहुत है भाई। अब होवे करेगी, का करेंगे मुखिया जी, कर लीजिए। पंखा पंखा लगवाना था ना यहाँ अंदर। मत करो यार। अच्छा अच्छा, आइए मुखिया जी। कैसा रहा मुखिया जी? अरे भाई ठीक है, सब अच्छा ही रहा। आपको कैसा महसूस हुआ नया टॉयलेट में टॉयलेट करके? अरे बढ़िया था, लेकिन का बताई, घुटन बहुत होता है, बहुत छोटा जगह है। और दूसरा बात यह है कि आवाज बहुत गूंजता है। और तीसरा बात यह है कि घबराहट होता है, काहे कि जो खुली हवा में करने का जो मजा है वो यहाँ नहीं आया। हमको ये बात सच्ची बताएं। अब हम चलते हैं, अब ज्यादा मत पूछो। मुखिया जी जिंदाबाद। अरे रुकिए तो सही मुखिया जी, प्रसाद तो लेते जाइए मुखिया जी। कट करो। लीजिए सब लोग प्रसाद लीजिए। और आपको पता है हमारा भारत क्या है? महान है। और हमारे देश को और महानतम बनाने के लिए शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। और आज हम आपको गणित पढ़ाने वाले हैं और धीरे धीरे हम आपको इतिहास, भूगोल सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। और गणित के बिना सब कुछ असंभव है। हेलो डॉक्टर। हेलो। कैसा चल रहा है सब कुछ? हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा बच्चों, अब डॉक्टर दीदी आप सबसे कुछ कहना चाहती हैं, पहले उनकी सुन लो। एक मिनट। राजा इधर आओ। हाँ जी मैडम। आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ, देखिए। हेलो। यहाँ देखो, कैसा दिख रहा है? बिल्कुल सही, अपना गांव भी ऐसा ही दिख रहा है, गंदा। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही अपने गांव को भी साफ रखना चाहिए। कम से कम महीने में एक बार अपने गांव की सफाई करनी चाहिए। तो आज हम सारे लोग मिलकर अपने गांव की सफाई करेंगे।
तो आप सभी लोग अपने अपने घर जाओ, झाड़ू और टोकरी लेकर आओ। जाओ बच्चों, सब लोग झाड़ू और टोकरी लेकर के आ जाओ। चलो चलो। भारती, मैं तो कुछ ही दिन के लिए यहाँ पे हूँ, लेकिन तुम्हें ही गांव की जिम्मेदारी उठानी होगी। मैं जरूर कोशिश करूंगी। अब महीने में एक बार हम लोग पूरे गांव की सफाई करेंगे, ठीक है? चले। आज हम खड़े हैं नवसारी गांव में। स्वच्छ भारत मुहिम को एक नया मोड़ देने वाली कोमल भारती मौजूद हैं और हमारे बीच डॉक्टर पलक सिंह, मुखिया जी, पंडित जी और अंग्रेज कुमार मौजूद हैं। आज का सवाल ये है कि क्या आज़ादी के 70 साल बाद भी गांव के हालात ठीक नहीं है? आखिर क्यों? सुनते हैं कोमल भारती इस बारे में क्या कहना चाहती हैं। नहीं, मैं ये नहीं मानती कि सब गांव की हालत खराब है। कुछ गांव की हालत खराब है, इसके प्रति सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम जिम्मेदार हैं। मुखिया जैसे लोग, बेईमान, निकम्मे, नेता और अफसर, और कुछ दिनों में ये सब भूल जाने वाली पब्लिक। अरे हम काहे जिम्मेदार हैं? मैं इस छोटे से गांव का मुखिया हूँ। सिर्फ 20 साल से इस गांव को चला रहा हूँ। इससे पहले मेरे बाप चलाया करते थे। क्या अब हम कोई प्रधानमंत्री थोड़ी हैं जो पूरे देश की जिम्मेदारी ले लें? बात करती हैं, हैं? आप अकेले जिम्मेदार नहीं है मुखिया जी, आप जैसे लाखों लोग जिम्मेदार हैं जो सरकारी पैसों का मिसयूज करते हैं और सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। ये भी नहीं सोचते कि ये पब्लिक भी उन्हीं का परिवार है। सोचना चाहिए, क्यों नहीं सोचना चाहिए भाई? इसमें गलत क्या है? हर आदमी अपने बारे में सोचता है, और क्यों ना सोचे। भगवान ने दिमाग दिया है सोचने के लिए, कोई बंद करके बैठने के लिए नहीं दिया हुआ है कि बंद करके बैठ जाइए। एकदम सही बात। अरे जब मरोगे तभी तो स्वर्ग देखोगे ना। पंडित जी, बात जो है जीने मरने की नहीं हो रही है, बात हो रही है हमारे गांव के विकास की। हमारे गांव में बिजली होगी, टॉयलेट होगा, क्लिनिक होगा, स्कूल होगा, अस्पताल होंगे, सड़कें होगी, तभी तो हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बन सकेंगे। हमारे गांव की अच्छे से परवरिश हो सकेगी। अगर बिजली रहेगी तो हमारे किसानों को बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कोई बीमारी से तो नहीं मरेगा, कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, टॉयलेट होने से हमारा गांव स्वच्छ रहेगा। ये सब साधन होने से हमारे गांव के लोगों को बहुत सारे रोजगार मिलेंगे। ये देखो, कामचोर आदमी नौकरी की बात करता है। नौकरी छोड़ो, बहुत हो गया मजाक। हम कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं कि सर पे चढ़ के नाचेंगे आप। अरे सच सुने खातिर जिगरा चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पप्पा के पास नहीं था, तुम्हारे पास कहाँ से आएगा? बात करते हैं। ये तो कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं। मुखिया जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे मुखिया जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शर्म करो, ये हाल है हमारे देश का। आप मुद्दे की बात करोगे तो नेता लोग मुर्दे की बात करेंगे। आप विकास की बात करोगे वो बकवास की बात करेंगे। आप आज की बात करोगे वो राज की बात करेंगे। बिना मतलब की बातों में उलझाकर पब्लिक को उल्लू बनाते। छोटे से मुद्दे के लिए संसद नहीं चलने देते। 125 करोड़ जनता को आपसे उम्मीद है नेताजी। हमारे देश को नए तरीके से बनाना होगा। ये तो तभी संभव है जब हमारे देश के सिस्टम में सुधार होगा। सरकारी नौकरी करने वालों के बच्चे और हमारे नेताओं के बच्चे जब सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, ये तब संभव होगा। हर नेताओं को अपने चुनाव क्षेत्र जाना अनिवार्य कर दिया जाए।
किसको क्या करना चाहिए ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं हमें करना चाहिए। मैं बस इतना ही चाहती हूँ पूरे देश में हर घर में शौचालय हो, औरत को खुलने में ना जाना पड़े। जो जिस पोस्ट पे है अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे। ये देश उनका भी है। देश बदलेगा हम बदलेंगे। अगर हर घर में टॉयलेट नहीं बन सकता है तो सामुदायिक टॉयलेट बना सकते हैं। ऐसी योजना सरकार को बनानी चाहिए और जिम्मेदार हाथों तक पहुंचा देनी चाहिए। समय की कमी के कारण हम ये बहस आज यहीं खत्म करते हैं। कैमरामैन बलराज के साथ मैं सुमित यादव। ये सुमित यादव कैसे खत्म कर सकता है भाई? हैं? कैसे खत्म? अभी तो हम बोले ही नहीं है, इसलिए तो हमने टाइम दिया है। अभी हम बोलेंगे। हाँ, भाई हमारे मुखिया भाई और बोलेंगे। हाँ, आप चुप रहिए, हम बोलते हैं। देखिए 20-25 साल से हम इस गांव को पाल रहे हैं। इससे पहले हमारे दादाजी तो पालते ही आ रहे हैं, और ये बकवास करता है, बंद कर दिया है। ऐसे ये घर छोड़कर यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं। हमारे मुखिया जिंदाबाद, हमारे मुखिया जिंदाबाद। ये पूरी बात कर लूँ उसके बाद जिंदाबाद करना। तो मैं यहाँ इस गांव में 20 साल से इस गांव को संभाले हुए हूँ, जिसकी जिम्मेदारी मेरी है, और अच्छे खासे तरीके से संभाल रहा हूँ। कट करो। नाम क्या है आपका? रमेश। कैसा फील हो रहा है? ठीक हो जाएंगे आप जल्दी। दवा लिख देती हूँ आपको। ओके, ये लीजिए। थैंक यू। इस तरह ऐसे रखना हाथ। गुड आफ्टरनून डॉक्टर, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून अंग्रेज कुमार, कैसे हो? फाइन। आपके गांव में कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, ऐसा क्यों? क्या है ना, मैं पहले सरकारी जॉब में था और मम्मी पापा के एक्सीडेंट के बाद मुझे यहाँ आना पड़ा, फिर गया नहीं वापस। तो गांव के लोग सोचते हैं कि मैं निकम्मा हूँ, कामचोर हूँ, इसलिए इज्जत नहीं करते हैं। कोई नहीं। वैसे मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आया हूँ। क्या जरूरी बात करनी है? शादी कर रहे हो? अगर वो लड़की मान जाए तो। प्यार करते हो? हाँ, पर उस लड़की को नहीं पता। वन साइडेड लव। बोलकर देखो, शायद तुम्हारे प्यार का एहसास हो जाए उसको। कैसे बोलूं? इनकार की तो हम जी नहीं पाएंगे, इकरार की तो हम खुशी से ही मर जाएंगे। डर सा लगता है ना? डर लगता है? क्यों? सिर्फ 3 ही वर्ड तो बोलना है, आई लव यू। कितना इजी है। कोशिश करता हूँ। हाँ करो। आई 1 मिनट 1 मिनट रुको। हेलो, हाय। लव यू बेबी। आई लव यू टू राहुल। पैरासिटामोल। अच्छा, ये जो डॉक्टर बात कर रही है, हाँ? किससे बात कर रही है? अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। दोनों की शादी होने वाली है। कोमल भारती ने यहाँ सब कुछ संभाल लिया है। कोमल भारती जैसी लड़की हर गांव में होनी चाहिए। मैं कल की फ्लाइट से वापस आ रही हूँ। ओह रियली? इसे क्या हो गया? इसको क्या हुआ? 1 मिनट बात करती हूँ। राधे श्याम से जिंदाबाद, 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 राधे श्याम से जिंदाबाद। नमस्ते। हम राष्ट्रीय बहुतंत्र पार्टी से आए हैं। आपने हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे गांव के लिए जो सराहनीय काम किया है, आपका हमारे हाई कमान ने आने वाली 10 तारीख को सम्मानित करने के लिए बुलाया है। आप वहां जरूर आइएगा। जी जरूर आऊंगी। सर, आज की लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आजकल जो बच्चियां घर में ही मर जा रही हो, ये सब बंद होना चाहिए। लड़कियां पढ़ी लिखी हो, जिससे देश हमारा शिक्षित हो और देश हमारा आगे बढ़े। यही हमारी कामना है। धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि कोमल भारती को पार्टी के द्वारा सम्मान करने के लिए बुलाया जा रहा है। कोमल भारती को सम्मानित किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। यह समाज के उन ठेकेदारों के लिए संदेश है कि अब नारी सिर्फ घर में बर्तन मांजने, खाना बनाने, बच्चा संभालने और सिलाई कढ़ाई करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे हर वो सुविधा मिलनी चाहिए जिसकी वो हकदार है। नमस्कार कोमल भारती जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? आपका आशीर्वाद है। हमें और हमारी पार्टी को और हमारे समाज की सभी महिलाओं को आप पर बहुत गर्व है।
और अगर आप जैसी हमारे देश की सभी महिलाएं और सभी बेटियां सोचने लगे तो आज हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। हमारी पार्टी की तरफ से और हमारी तरफ से आपको कुछ भेंट दी जाती हैं, कृपया स्वीकार करें। हाँ जी। लाइए। थैंक यू। और हम अपनी पार्टी की तरफ से आपको कुछ धनराशि भेंट करना चाहते हैं, कृपया ये भी स्वीकार कीजिए। लीजिए। धन्यवाद। लीजिए। अंग्रेज कुमार नाम का एक व्यक्ति गायब हो गया है। आपको बता दूं कि पूरे गांव में सिर्फ यही व्यक्ति अंग्रेजी बोलना जानता था। आखिर कहाँ गायब हो गया ये अंग्रेज कुमार? गुड जॉब बेटा। बेचारा अंग्रेज कुमार। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मा। मम्मा। लीजिए। आपने मुझे इस लायक समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।